सौसर क्षेत्र में जंगली जानवरों का आतंक। जंगली सुअर के हमले से 5 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल। विधायक ने ली घायलों की सुध। सौसर क्षेत्र के ग्राम निमनी व घोटी में बीते 2 दिनों से जंगली जानवरों का आतंक छाया हुआ है। खासतौर पर जंगली सुअरों के हमलों में अब तक 5 से अधिक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। सभी घायलों को सिविल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए नागपुर रेफर किया जा चुका है। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र के विधायक विजय चौरे घायलों को मिलने अस्पताल पहुंचे और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। विधायक ने प्रशासनिक अधिकारियों से घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इस बीच क्षेत्र में यह भी चर्चा चल रही है कि किसी ने जंगली सुअर को गोली मारी थी, जिससे उग्र होकर लगातार वह हमले कर रहा है। हालांकि इस चर्चा को लेकर वन विभाग के अधिकारियों ने इसे मात्र अफवाह बताया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जंगली जानवरों के व्यवहार में बदलाव का कोई प्रमाण नहीं मिला है। वन विभाग द्वारा तत्काल सहायता राशि प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग ने आश्वासन दिया है कि घायलों के इलाज में आने वाली 50,000 रुपये तक की राशि इलाज के उपरांत प्रदान की जाएंगी। इस बीच ग्रामीणों ने क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और जंगली जानवरों की बढ़ती गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए स्थायी समाधान की मांग उठाई है। सौसर क्षेत्र में जंगली सुअरों का आतंक देखने को मिल रहा है। अभी विगत 3 दिन में लगभग 7 से 8 लोगों को जो है सुअर ने घायल किया है और काफ़ी उनकी हालत भी खराब है। तो उसको लेकर क्या कहेंगे? जंगली सुअर, जंगली जानवरों का आतंक सौसर क्षेत्र में काफ़ी देखने को आया है। अभी ये 15-20 दिनों में तो बहुत ज़्यादा है। निमनी के 2 किसानों को हमला किया जंगली सुअर ने। आज सुबह अचानक मुझे जैसे फोन आया, ग्राम घोटी की 2 महिला और 1 पुरुष है, वो सुबह कपास बन रहे थे घोटी में और वहाँ पर भी एक सुअर ने आकर के ऊपर हमला किया। बहुत ज़्यादा उनसे घायल हुए, प्राइमरी ट्रीटमेंट कराया पर उनको नागपुर रेफर किया गया। वास्तविकता ये है कि इस प्रकार का आतंक हो रहा है। वन विभाग की थोड़ी सी लापरवाही है। मैंने अधिकारियों से भी चर्चा की कि जो शेर है घूम रहा है, उसने 5-7 बकरियां मारी, छोटे छोटे बछड़े मार रहे हैं गाय के। तो ये सब चिंता का विषय है और इसको प्रशासन ने संज्ञान में लेना चाहिए। मैंने कहा है कि सोमवार को मैं कल अधिकारियों से बात करने वाला हूँ, सोमवार के दिन। तो वरिष्ठ अधिकारी भोपाल के कि इसमें या तो कोई पिंजरे की व्यवस्था करी जाए, एक सघन जांच दल बनाया जाए और भी जो संसाधन हो सकते हैं शेर को पकड़ने के लिए या जंगली सुअर को पकड़ने के लिए। अच्छा, एक तो नियम ये है कि उनको कोई मारने का कोई अधिकार नहीं है लोगों को, वो एक बड़ी समस्या है। तो उसके कारण हर आदमी डरा हुआ है। तो इस प्रकार का कृत्य हमारे पूरे आतंक फैला के रखा है जंगली जानवरों ने। इस पर कहीं ना कहीं एक्शन होनी चाहिए। ये भी देखा जा रहा है कि जो सहायता राशि है, तत्काल राशि जो है उनको नहीं दी जाती है और काफ़ी गरीब लोग भी होते हैं जो हादसे का शिकार होते हैं। तो ऐसे में उन पर आर्थिक रूप से बोझ भी आता है। तो उसको लेकर क्या प्रयास करेंगे? अभी प्राइवेट अस्पताल भेजा है। मेरी फॉरेस्ट के जो साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि मैक्सिमम 30,000 रुपये देते हैं घायल लोगों को। तो जब मैंने कहा उनके पास स्थिति नहीं, तो बोले अभी हम अपने पास की व्यवस्था करके कुछ एक पेशेंट को 3-4 हज़ार रुपये नगद दे सकते हैं फिलहाल, वैसा उन्होंने मुझे कहा। पर इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता क्योंकि बड़े बड़े इंजेक्शन लगते हैं, इन्फेक्शन ना हो। अभी आज तो एक पूरी उंगली टूट गई एक महिला की, तो उसका कह रहे हैं डॉक्टर की पूरी काटनी पड़ेगी, नहीं तो इसका पूरा पॉइजन शरीर में फैल जाएगा। तो वो एक बड़ी समस्या, उसका लंबा खर्चा है। तो ये ऊँट के मुँह में जीरा है। सरकार की पॉलिसियाँ है तो अच्छी, लेकिन उससे लाभ नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस पर अच्छा ध्यान दे गंभीरता से और जो घायल होते हैं उनको पूरा पैसा मिले, उनका ट्रीटमेंट अच्छा हो और एक अच्छी निगरानी में हो, उनका पेमेंट अपनी जेब से ना देना पड़े तत्काल में। तो गरीब लोग रहते हैं, मजदूरों को आज हमला हुआ है, तो ये बड़ी समस्या है। इस पर जो है सरकार ने ध्यान देना चाहिए। तो क्षेत्र में जो है जंगली जानवरों का आतंक अभी काफ़ी दिखाई दे रहा है। तो अभी विगत 2 दिन से देखा जा रहा है कि जंगली सुअर द्वारा जो है क्षेत्र के किसानों को घायल किया जा रहा है। तो सर क्या मामला है पूरा? जैसा कि इस समय क्या है, खेतों में लोग ग्रीष्मकालीन मूंगफली लगा रहे हैं और कुछ गर्मी का मक्का भी लगा रहे हैं। तो खेतों में ठंडक रहती है, इसलिए वन क्षेत्रों से अगर जंगली सुअर खेतों में आ जाते हैं और कभी कभी जो है ये जन घायल भी कर देते हैं। जैसा कि आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि 3 लोगों को ग्राम घोटी में जंगली सुअर ने घायल किया और वो जैसे उनको हॉस्पिटल लाया तो उसके बाद विधायक जी वहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने उनको तत्काल मेयो हॉस्पिटल नागपुर रेफ़र कराया था। मुझे सूचना मिली तो मैं घोटी गांव में जाकर के घटनास्थल का निरीक्षण भी किया हूँ
और ग्रामवासियों से चर्चा करके वहाँ पर उनको तात्कालिक सहायता उनके परिवार को दी गई है और जैसे ही उनका उपचार हो जाएगा, उपचार के उपरांत उनको उपचार का पूर्ण जो है शासन द्वारा। सर लगभग क्षतिपूर्ति कितना इसमें राशि मिलती है सरकार की ओर से हाँ। नई गाइडलाइन के अनुसार? नहीं, अभी उनको जो है 30,000 तक दिया जाता था, पर 50,000 तक उनको दे सकते हैं, ऐसा उनका उपचार का रुपया होगा। सर ये भी देखा जा रहा है कि क्षेत्र में जंगली जानवरों में खास करके तेंदुए के भी पगमार इधर मिले हैं और वो भी इसका मूवमेंट इधर मिला है, तो उसको लेकर क्या प्रयास कर रहे हैं कि उनको पकड़ने या फिर किसी प्रकार से रोकने का प्रयास? तेंदुए का मूवमेंट रात में जाम नदी के किनारे किनारे हमेशा होता है और तेंदुआ जो है अपने आहार के लिए आता है। अगर कुत्ता या कोई बकरी उसको मिल जाती तो आहार करके चला जाता है और वन्य प्राणियों को अभी फिलहाल में कोई नुकसान उसको नहीं पहुँचा है। सर एक बात और चल रही है मनुष्यों को, मार्केट में, एक बात और चल रही है कि अभी जो जंगली जानवर है उसको जो है किसी प्रकार के कोई छर्रे वर्रे की गोली लगी है जिसके कारण वो बिफरा गया है, तो क्या इस प्रकार का कोई आपको सूचना मिली है या फिर केवल तथ्यहीन बातें? ऐसे विभाग को कोई सूचना नहीं। ठीक है।